अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिना कमल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग के चैप्टर नंबर 5 की। टॉपिक है हमारा स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। इससे पिछली वीडियोस में मैंने इसी चैप्टर के टॉपिक इनकम स्टेटमेंट पे वीडियो बनाई थी, तो उसका मैं बायो में डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूँगी। अगर किसी स्टूडेंट को वहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाने में इशू है तो वहाँ से उस लेक्चर को देख सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और लास्ट में हम इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। डेफिनेशन में देखें तो स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि बेसिकली आउटलाइन हमें दे रही है कि कंपनी की जो रिटेन अर्निंग में क्या क्या चेंजेस आती हैं, मतलब किसी भी खास पीरियड की हम बनाएंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं 2022 की, तो हम 2022 की देखेंगे कि हमारे पास उसकी नेट इनकम क्या है, रिटेन अर्निंग का पहले से बैलेंस कितना है, और रिटेन अर्निंग में चेंजेस के बाद अब उसका बैलेंस कितना रह गया है। रिटेन अर्निंग में चेंज किस वजह से आएगा? जिस टाइम कंपनी की जो टोटल नेट इनकम हमारे पास आती है, बिगिनिंग कितनी है और जो करंट ईयर की नेट इनकम है वो कितनी है, तो उसमें से कंपनी क्या करती है, अपने डिविडेंड को, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब ये डिविडेंड की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी रिटेन अर्निंग्स को कम कर देता है। उसके अलावा फिर शेयर होल्डर्स को ये भी पता चल जाता है कि कंपनी के पास अब रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट का कितना है, जो आके फर्दर नेक्स्ट ईयर के लिए री इन्वेस्ट हो जाता है, या कंपनी उसे अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए यूज़ करेगी। हम देखते हैं कि इसमें हमने एक पॉइंट नोट किया है कि डिविडेंड डिविडेंड क्या है, या डिविडेंड क्या चीज़ है। डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स शेयर होल्डर एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। आपको पता है कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, उनकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होती है, उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए होते हैं। तो कंपनी को जब एनुअली प्रॉफिट होता है तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करेगा एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, उसको डिविडेंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट क्या होता है। रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में टॉप पे हम सबसे पहले रिटेन अर्निंग मेंशन करते हैं जो हमारे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी लास्ट ईयर की जो हमारी नेट इनकम होती है उसका बैलेंस हम देखते हैं कि रिटेन अर्निंग, जो लास्ट ईयर की रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है उसका बैलेंस देखते हैं, बिगिनिंग के तौर पर आ जाएगा। इसमें हम ऐड करते हैं जो हमारी करंट हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई होती है, वहाँ से जो नेट इनकम आती है उसे ऐड करके सब टोटल कर लेते हैं, और इसमें से जो इसकी डिडक्शन होती है, जो डिविडेंड की फॉर्म में हम शेयर होल्डर्स को पे कर रहे होते हैं, वो डिडक्शन लेस करके हमारे पास रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रिटेन अर्निंग्स स्टेटमेंट क्यों हम बनाते हैं? सबसे पहले provide information about the changes in a company's retained earning balance over a specified period। हमें एक स्पेसिफिक पीरियड में कंपनी की रिटेन अर्निंग में क्या चेंज आया है उसको शो करने के लिए, उसको देखने के लिए स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग बनानी चाहिए। ठीक है, वो उसी की मदद से हमें पता चलेगी। सेकेंड चीज़, शो हाउ द कंपनीज प्रॉफिट और लॉसेस, डिविडेंड एंड अदर एडजस्टमेंट इम्पैक्ट द रिटेन अर्निंग। कि जो कंपनी के प्रॉफिट है या लॉस है या कंपनी डिविडेंड की पेमेंट कर रही है तो वो रिटेन अर्निंग पे क्या इम्पैक्ट शो कर रहे हैं। जैसे जो प्रॉफिट होगा लास्ट ईयर की, करंट ईयर की जो नेट इनकम है वो हमारी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट में पॉजिटिव चेंज लेके आती है, जबकि दूसरी तरफ हम जब डिविडेंड की पेमेंट करते हैं तो हमारी रिटेन अर्निंग में नेगेटिव चेंज लाती है, यानी रिटेन अर्निंग इससे डिक्रीज़ होगी। तो किन चीज़ों से इंक्रीज़ आ रहा है, किन चीज़ों से डिक्रीज़ आ रहा है, और ओवरऑल हमारे पास अब रिटेन अर्निंग करंट या नेट वैल्यू उसकी क्या शो हो रही है, ये हमें रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट ही से पता चलता है। थर्ड मेन इंपॉर्टेंट इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स का वर्ड पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। स्टेक होल्डर से मुराद वो तमाम लोग हो सकते हैं जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्ट होता है। वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर होल्डर भी हो सकते हैं, कंपनी के क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट भी हो सकती है, एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट भी हो सकती है, टैक्स अथॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, जिन्होंने कंपनी की बेसिकली एबिलिटी को देखना है कि कंपनी अपना कितना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही है। जब हमारे पास रिटेन अर्निंग, हम यहाँ पे दोबारा एक रिव्यू चेक कर लेते हैं। देखें ये चीज़, ये रिटेन अर्निंग हमारे पास उस ओपनिंग बैलेंस, इनकम ऐड की करंट ईयर की, जो टोटल आया टोटल में से डिविडेंड लेस करके, यानी ये जो 35,000 का बैलेंस है बेसिकली ये आगे फर्दर री इन्वेस्ट हो जाएगा। तो हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन का, कंपनी का कितना प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो है वो री इन्वेस्ट हो रहा है, या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की पोजीशन क्या है। ईयर टू ईयर जब एनालिसिस किया जाएगा तो वहाँ से भी पता चल जाएगा कि जी हमारे पास लास्ट ईयर में रिटेन अर्निंग्स कितनी थी, अब कितनी है, उसमें पॉजिटिव चेंज आया या
नेगेटिव चेंज आया, तो इस वजह से जो है वो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट को एज अ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हेड के तौर पर जो है उसको मेंटेन किया जाता है। अब हम देखते हैं इसके न्यूमेरिकल पोर्शन को कि हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। एक्सेल पे मैं जो है मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है इसके फॉर्मेट को, और इसके से रिलेटेड जो भी हमें मटेरियल चाहिए होगा। अब जैसे यहाँ देखें ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाई थी। यहाँ से जो हमारा डाटा रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट से लिंक कर रहा है वो मैंने हाईलाइट कर लिया। ये रिटेन अर्निंग्स का बिगनिंग बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में 0 शो हो रहा है, क्योंकि यानी पहले से कोई भी नहीं है। डिविडेंड की जो पेमेंट हुई है वो 14,000 है, और नेट इनकम जो हमारे पास आई है करंट ईयर की वो 41,492 है। तो हम जब इसकी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उसका बिगनिंग बैलेंस लिखना है, वो 0 है, उसमें ऐड हमने करना है नेट इनकम को। नेट इनकम हमारे पास है 41942, हम ये लिख लेते हैं 41492, और जब हम इसका सब टोटल करेंगे तो टोटल भी हमारा यही आएगा 41492, क्योंकि हमारे पास बिगनिंग बैलेंस नहीं है। इसमें से हमने डिडक्शन करनी है डिविडेंड की, जो हमने डिविडेंड पे किया है। डिविडेंड ये 14,000 पे हो रहा है, हम 14,000 इसमें से माइनस कर देंगे तो रिजल्टिंग आंसर हमारे पास रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगे। तो सब टोटल में से हमने क्या किया, डिविडेंड को माइनस कर दी। ये 27,492 ये कंपनी की रिटेन अर्निंग्स हैं, जो कि 31 दिसंबर 2015 को। इसका लिंक आगे बैलेंस शीट में शिफ्ट होगा। बैलेंस शीट का इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी